सभी को नमस्कार। कल हम तृतीया विभक्ति से संबंधित अनुवाद का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें 5 बिंदु पर हमने बात की थी, जिसमें से 3 बिंदु हम पूरे कर चुके थे। चौथा और 5वां बिंदु पर आज बात कर रहे हैं। उसके पश्चात हम चतुर्थी विभक्ति को लेंगे। तो देखिए, तृतीया विभक्ति और द्वितीया विभक्ति प्राय प्राय आपकी पूरी हो चुकी है। प्रथमा विभक्ति के रूप में हम कर्ता का प्रयोग कर रहे थे या फिर उक्त कर्म का प्रयोग कर रहे थे। उन 2 स्थानों पर हमको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। देखिए, तृतीया विभक्ति में कल हमने करण में तृतीया पढ़ी थी और अनुक्त कर्ता में तृतीया पढ़ी थी। उसके साथ साथ कालवाचक और मार्गवाचक में अपवर्ग अर्थ में यानी फल प्राप्ति अर्थ में हमने तृतीया विभक्ति के बारे में पढ़ा था। उससे आगे चलते हैं। देखिए, एक था सह साकम सार्धम समम। सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने। देखिए, ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, अभी स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर था संस्कृत व्याकरण का, उसमें एक प्रश्न आया था कि सयुक्ते प्रधाने, एक वाक्य दे दिया गया था और उसने कहा था कि यहाँ अप्रधान कौन है। तो उसको समझने के लिए एक बार उसको पूरा डिटेल से हम थोड़ा पढ़ें। तो सयुक्ते प्रधाने एक सूत्र है और वो ये कहता है कि अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है सह का योग होने पर। सह का मतलब सह साकम सार्धम समम। इनका जब प्रयोग होता है, इनका जब योग होता है, तो ऐसी स्थिति में अप्रधान में तृतीया होती है। तो अब समझ जाइए, वाक्य दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि प्रधान कौन है, अप्रधान कौन है। हम आराम से उत्तर दे सकते हैं। हमें पता है कि अप्रधान में तृतीया होती है, तो जिसमें तृतीया नहीं है, प्रथमा है, वो प्रधान है। जैसे पुत्रेण सह पिता आगच्छति, अब पूछा जाता है कौन प्रधान है, तो प्रधान पिता है और अप्रधान कौन है, पुत्र है, जिसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से हल करें। अब हमको इस नियम को पढ़ने के लिए अनुवाद के दृष्टिकोण से एक वाक्य दिया जाएगा और आपको अनुवाद करना है। ABCD ऑप्शन में आपको ये शब्द नजर आएंगे और उनसे पहले आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देना है। इस तरीके से देख करके हम हमारा सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अनुवाद से तात्पर्य यह है कि हम दिए हुए चारों विकल्पों में से ये पहचान कर सकें कि कौन राइट है, और उसमें कुछ चीज़ें अगर हमको नहीं भी आती है, कोई बिंदु अगर हमको छूट भी गया है, नहीं पढ़ा हो, नहीं आता हो, तो भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे 3-4 शब्दों वाला वाक्य है, तो उसमें अगर 2-3 शब्दों के बारे में भी आपको ज्ञान है, तो भी आप एक सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कई बार कर्ता और क्रिया मैच नहीं करते, तो वहीं पता लग जाएगा कि राइट कौन सा है। कई बार एक निश्चित शब्द दे दिया जाता है कि और फिर लिखा रहता है कि इस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है या द्वितीय होता है। जैसे आपने द्विकर्मक धातुएं पढ़ी, तो उन धातुओं को जब हम देखते हैं तो उसके साथ आपको 2 जगह कर्म, 2 जगह द्वितीय विभक्ति, तो उस नियम के आधार पर हम उस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ वाक्य है, जैसे पहला वाक्य, पिता के साथ पुत्र भी आया। देखिए, ऐसे वाक्यों का अनुवाद जब करना है हमको, तब सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम क्रिया ढूंढने का होता है कि हमको ये देखना है कि वहाँ लकार कौन सा आ सकता है। तो उससे पहले उस पर निर्णय करें। आया का मतलब भूतकाल है, और भूतकाल के साथ अब इसका कर्ता कौन है, कौन आया, उसका उत्तर ये मिलेगा। तो ये कर्ता हुआ इसका, और कर्ता क्या है, यहाँ कर्ता प्रधान है, इसलिए पुत्र अपि आगच्छत, ये एक वाक्य हुआ। पुत्र अपि आगच्छत, पुत्र भी आया। भी के लिए अपि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब पुत्र अपि भी हो सकता है, संधि करेंगे तो पुत्रो अपि भी हो सकता है।
किसी भी तरीके से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। आगच्छत इसके अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया आएगी। अब यहां के साथ लिखा हुआ है, के साथ का मतलब सह साकम सार्धम समम में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सह आएगा या साकम आएगा या सार्धम या समम। और उससे पहले इस शब्द में आपको तृतीय, आप शब्द में जब तृतीय व्यक्ति लगाते हैं तब थोड़ा सा रुकें और अच्छी तरह से चिंतन करें कि ये पितृ शब्द है, और पितृ शब्द ऋकारांत शब्द है। ऋकारांत की तृतीया में उस ऋ के स्थान पर रह करके आ किया जाता है। पित्रा सह या पित्रा साकम पुत्रे अपि आगच्छत, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। अब ये अप्रधान है और ये प्रधान है। कभी ऐसा प्रश्न पूछे कि कौन प्रधान है, तो प्रधान वो है जिसके अनुसार क्रिया आ रही है, और ये अप्रधान वो है जिसमें स के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह एक उदाहरण लिखा देखो, रमा के साथ गीता भी पढ़ती है। देखिए, रमा के साथ गीता भी पढ़ती है, इसका करता है गीता, अपि पठति, और यहां सह साकम सार्धम समम कर सकते हैं, इसके साथ रमया तृतीया करेंगे। आकारांत शब्द की तृतीया विभक्ति में आ को हटाकर या जोड़ा जाता है। रमा से रमया, सीता से सीतिया, गीता से गीतया, इस तरीके से हम आकारांत शब्द की तृतीय विभक्ति को जब पढ़ रहे हैं तो तृतीय विभक्ति का नाम आते ही हम सभी प्रकार के शब्दों की तृतीया के बारे में भी जानकारी करें। उसका एक वचन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन प्राय सरल होते हैं। द्विवचन में सबके पीछे भ्याम जुड़ेगा, बहुवचन में सबके पीछे भी जुड़ेगा, केवल अकारांत शब्द के पीछे आई आएगा, जैसे रामई। बाकी सब में भी आता है, रमा भी, हरि भी, कवि भी, गुरु भी, सभी को भी से पहचाना जाएगा और वहां तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक देखिए, एक सुक्ति के रूप में किरातार्जुनीयम में भारवी ने लिखा, वरम विरोधोऽपि समम महात्मभि, समम महात्मभि। अब ये सुक्ति है, एक श्लोक का अंश है। जब हम वाक्य को सामान्य कर्ता कर्म क्रिया से जोड़ते हैं तब एक सिंपल वाक्य के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन श्लोक के रूप में छंद के आधार पर शब्दों को का स्थान चेंज कर दिया जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसको हम शिक्षण विधियों के तौर पर संश्लेषणात्मिका भाषा कह सकते हैं, और संश्लेषणात्मिका भाषा की यह पहचान होती है कि उसका शब्द जहां भी रहेगा वहां अपना अर्थ प्रदान करेगा, उसमें शब्दों का स्थान चेंज करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी भाषा संश्लेषणात्मिका भाषा होती है। इसलिए आप महात्मा भी को यहाँ रखें, कहीं भी रखें, वो अपना अर्थ अपने साथ, जिसके परसर्ग अपने साथ जुड़े हुए हैं, वो संश्लेषणात्मिका भाषा है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी का परसर्ग शब्द के बाद होता है, जैसे राम का भाई, तो का अलग जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें रामस्य होता है, तो उस रामस्य को जहां भी रखेंगे वहां उसका अपना अर्थ जो होगा वही प्रदान करेगा। इसलिए वरम विरोधोपि समम महात्म्यम। तो हमने तो इस पूरे वाक्य में देखा कि इसमें समम शब्द आ रहा है, इसलिए इस समम के योग में तृतीया है। अर्थ करेंगे ना तब तो महात्मा भी सह समम ही आएगा, लेकिन श्लोक के दृष्टिकोण से कहीं भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसके योग में यह तृतीया मानी जाएगी। तो यह तृतीया का बहुवचन है और कारण ये है, सम के योग में तृतीया है। इसी तरह से समस्त सह साकम सार्धम वाले सभी उदाहरण इस तरीके से कर सकते हैं। ये उदाहरण कई बार आता है, तो याद रखें, पिता शब्द की तृतीया पित्रा होती है, उसके साथ आपको ये करना है अप्रधान, अगर जिसमें तृतीया है वो अप्रधान है, जिसमें प्रथमा है वो प्रधान है। उल्टा कर देता है, पुत्र के साथ पिता आया तो तब पुत्रेण सह पिता आगत है या आगच्छत। इस तरीके से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। एक और देखिए, जैसे
तया सह रमा अपि गच्छति, उसके साथ रमा भी जाती है। तो रमा करता है और गच्छति क्रिया है। सह के साथ हम तृतीया करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की पहचान है उनके पश्चात अया होता है। उसी से समझ जाएं कि वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयोग किए गए। सा के स्थान पर तया हो जाएगा। इस तरीके से सह साकम सार्धम समम वाला अनुवाद कर सकते हैं। एक और दूसरा है इसमें, कल मैंने 5 बिंदु आपको लिखाए थे कि उसके लास्ट में एक येनांग विकार की स्थिति, एक चिन्ह विशेष की स्थिति थी। तो अंग विकृति में अंग विकार और चिन्ह विशेष, इनमें भी हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो अंग विकार के रूप में हमने पढ़ा कि भाई जब किसी व्यक्ति का कोई अंग विकृत होता है और उस विकृत अंग से उस व्यक्ति को विकृत दिखाया जाता है, ऐसी स्थिति में उस अंगवाचक शब्द से हमको तृतीया विभक्ति करनी है। लेकिन अंगवाचक में तृतीया तभी होगी जब उससे हम किसी व्यक्ति को विकृत कहें। अगर अंग को ही विकृत कहोगे तब वहां तृतीया का प्रयोग नहीं होता, तब वहां प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे यहां लिखा आपने स अक्षणा काणः अस्ति, वह आंख से काणा है। तो ये तृतीया विभक्ति, अक्षी शब्द में तृतीया है। मूल शब्द है इसका अक्षी, और इस शब्द में यहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया, कई बार आता है ये, और उसमें आपको बताना है ये नांग विकार सूत्र के रूप में समझ जाएंगे। अंग विकार इसका कारण है, ऐसे ऑप्शन आते हैं तो ये भरें हम। उसके बाद अब जैसे ये कहा जाता है कि अक्षी काणम अस्य अक्षी काणम, देखिए इसकी आंख काणी है, तो यहां व्यक्ति को नहीं दिखाया जा रहा विकृत, यहां केवल अंग को ही विकृत दिखाया जा रहा है। इसलिए इसमें अक्षी में प्रथम व्यक्ति एक वचन का ही प्रयोग होगा। उससे जब व्यक्ति की प्रतीति होती है तो यहाँ पुल्लिंग शब्द देखिए, ये अक्षी शब्द नपुंसकलिंग, इसके आधार पर काणम आ रहा है। इसलिए ऐसे उदाहरणों में हमको प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करना होगा। कई बार मान लो कोई अच्छी परीक्षा ली जाए व्याकरण की, से केवल व्याकरण की परीक्षा है स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन में, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। वहाँ रिक्त स्थान दे सकता है, उसने अस्य लिखा, रिक्त स्थान दिया, काणम लिखा, और फिर पूछा क्या आएगा, और वो लिखता है अक्षणा, अक्षी, इस तरीके से चारों विभक्तियां लिख देगा। तब आपको वहां यही भरना है, अक्षणा नहीं भरेंगे। अब आप पूछेंगे क्या पहचान है कि हम अक्षणा कब भरें और अक्षी कब भरें? सीधा उत्तर है कि यहां जब ये जो अंगवाचक शब्द है उसके इधर संबंधवाचक शब्द आ जाता है, काके की चिन्ह वाला षष्ठी विभक्ति, तब समझ जाओ उसका संबंध इससे है, और तब वहां आपको तृतीया नहीं करनी, तब आपको वहां प्रथमा करनी। इस तरीके से जैसे पैर से लंगड़ा तो पादेन खंजह, अब पादेन खंजह है, लेकिन अगर कहें अगर इससे पहले अस्य आ जाए, तस्य आ जाए, रामस्य आ जाए, बालकस्य आ जाए, तब यहाँ पादेही होगा और खंज आएगा। और जब कोई नहीं है, किसी से संपर्क नहीं है, इसका मतलब तब आपको उस नियम के आधार पर तृतीया करनी है। इसी तरह जैसे कानों से बहरा, जैसे लिखा देवदत्त कानों से बहरा है, तो देवदत्त है, कर्णाभ्याम बधिरे अस्ति, तो यहां देखिए ये तृतीया है। अब अंडरलाइन आएगा कर्णाभ्याम और आपसे पूछेगा बताओ कौन सी व्यक्ति है, तो अब कर्णाभ्याम तृतीया में भी बनता है, चतुर्थी और पंचमी तीनों व्यक्ति में होता है, लेकिन इसके आधार पर आपको तृतीया भरनी है। कर्णाभ्याम बधिरे, और वहां कहता है बहरा शब्द, लंगड़ा शब्द, काणा शब्द, इस तरह के जो शब्द हैं उनके साथ, जैसे एक लिखा नेत्राभ्याम अंधे, नेत्राभ्याम अंधे,
इस तरह का प्रयोग करेंगे। नेत्रों से अंधा, रिक्त स्थान अंधे आता है और इधर लिखा था नेत्रेण नेत्राभ्याम, तो अंधे के साथ नेत्राभ्याम लिखे, काणे के साथ एक वचन लिखे, नेत्रेण लिखे या अक्षणा लिखे। अंधा दोनों आंखों से, इसलिए वहां नेत्राभ्याम भरेंगे। कर्णेन भी हो सकता है, कर्णाभ्याम भी हो सकता है, कर्णाभ्याम बधिरस्ति। इस तरीके से अंग विकृति के रूप में, एक चिन्ह विशेष के रूप में है, जैसे एक लिखा पुस्तकई छात्र है, एक लिखा जैसे तिलकेन पंडितः, तिलक से पंडित, जटाओं से तपस्वी, पुस्तकों से छात्र, जटा भी तापसे, जटाओं से तपस्वी लगता है। ये पहचान के चिन्ह है। पहचान के चिन्हों से अगर किसी व्यक्ति को पहचाना जा रहा है, वहां उस पहचान का जो चिन्ह विशेष शब्द है उसमें भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको अनुवाद करना है। तृतीय विभक्ति में 5 नियम हमने पढ़े। करण देखना है, करण का मतलब जिससे क्रिया सिद्ध हो रही है, ऐसा देखें। उसके बाद मैंने कहा कि अनुक्त कर्ता होना चाहिए। अनुक्त कर्ता से तात्पर्य, अनुक्त कर्ता से तात्पर्य समझ में आएगा आपके पूरा वाक्य। लास्ट में देखें आप, उसमें अगर धातु के पश्चात यते यते यन्ते आता है, अथवा धातु में तय प्रत्यय लिखा है, यत् ण्यत् अथवा अनियर और तव्यत प्रत्यय आ रहे हैं, तब भी आपको उसके कर्ता को अनुक्त मान करके तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तीसरे में आपने कालवाचक और मार्गवाचक पढ़ा था, उसके आधार पर हम तृतीय पढ़ते हैं। चतुर्थी में सहसाकम, और उसके बाद अंग विकार और चिन्ह विशेष। इस तरीके से तृतीया का चैप्टर समाप्त होता है। अनुवाद में इनका ही प्रयोग तृतीया के अंतर्गत होता है। या तो पहला साधक तमम करणम, उसके उदाहरण और बढ़ सकते हैं। जो भी साधन है क्रिया की सिद्धि में, उनमें आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। ये मुख्य मुख्य उदाहरण हैं जिनको प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके आधार पर आप अपने अन्य उदाहरणों की तैयारी कर सकते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें। अब देखिए, हम तृतीया के पश्चात चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति का अनुवाद में कब प्रयोग किया जाए, किस तरीके से प्रयोग करें, तो चतुर्थी विभक्ति को पढ़ने के लिए देखिए यहाँ भी कुछ बिंदु हैं जिन पर अनुवाद के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विभक्ति के रूप में चतुर्थी विभक्ति। सबसे पहला संप्रदान कारक के रूप में चतुर्थी। दूसरे नंबर पर अब संप्रदान कारक में जो चतुर्थी विभक्ति को हम सबसे पहले ले रहे हैं, उसमें देखो यहां इसको इस तरीके से समझिए आप। यहां संप्रदान का मतलब है कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। कर्म के द्वारा, कर्म की कोई वस्तु, उसके द्वारा जिसको अभिप्रेत लक्षित किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कहेंगे कि कर्म की जो वस्तु है वो जिसको दी जाती है वो संप्रदान है। अभिप्रेत से तात्पर्य जिसको दिया जाता है वो वस्तु, वो व्यक्ति संप्रदान कारक कहलाता है। अब मुख्य जो संप्रदान कारक है उसको हम कैसे पहचानें? कई बार सरल तरीका होता है और हम कठिन तरीके से उसको गलत कर जाते हैं। तो आप तो सीधा संप्रदान कारक के रूप में यही समझिए, जैसे जहां दा धातु का प्रयोग है। दा के 2 प्रयोग होते हैं, ददाती और यच्छति। दान धातु को यह आदेश भी होता है, यच्छति भी बनता है। और उसके बाद एक है जैसे समर्पयति, एक है जैसे उपहरति। उपहृत करता है, समर्पित करता है, ददाती देता है, यच्छति यानी भी देता है। कई बार यहाँ इसी से संबंधित दूसरी क्रिया का प्रयोग उपहार में देना, समर्पण करना, इस तरह के क्रियापद, 4 क्रियापदों को संप्रदान कारक में महत्वपूर्ण दृष्टि से हम प्रथम जो संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं जिसमें चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, वहाँ इन क्रियाओं को देख लें हम कि वहाँ देता है, समर्पित करता है, उपहार में देता है। ऐसे शब्दों का अगर हम क्रियाओं का अगर उस वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो जिसको दिया जाता है
उसको हम संप्रदान कहेंगे और उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। पहला ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति का ये होगा। उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पर कुछ अन्य धातुओं के साथ संप्रदान कारक। पहले प्रकार का संप्रदान जो मुख्य है वो इन क्रियाओं के साथ, जहां देने का की स्थिति आती है। अब यहाँ ददाती भी हो सकता है, द धातु से किया गया प्रत्यय भी हो सकता है, दत्तय भी हो सकता है, प्रदत्तय भी हो सकता है, प्रददाती भी हो सकता है, संयच्छति भी हो सकता है, ठीक है ना, समर्पयति, उपहरति, इस तरह के जो क्रियापद हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक लिखा, जैसे राजा गरीबों को धन देता है। अब देखिए इसका अनुवाद। यह एक बात को अच्छी तरह से याद रखें, कई बार बालक अनुवाद जब करते हैं तो चिन्हों से अनुवाद करते हैं। चिन्हों से अनुवाद करने पर यह गलत हो जाएगा। ज़्यादातर मैंने जो नियम आपको अनुवाद के बताए वो उनसे बचाव पक्ष के लिए बताए। सामान्य को के रूप में अनुवाद आता है तो हम कर ही देंगे, लेकिन जब कहाँ पर को नहीं हो और फिर भी द्वितीया हो, और कहाँ पर को हो और फिर द्वितीया नहीं हो, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जब ये को आ रहा है, इसका मतलब अब समझ जाओ कि ये द्वितीया नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये महत्वपूर्ण है। देता है ऐसी क्रिया आ गई, तब उसके साथ याद रखें जिसको देता है ये संप्रदान है और इसमें चतुर्थी आएगी। तो अब इसको ये भी निर्धारित कर दो कि ये कौन सा वचन है। गरीब को आता तो एक वचन था, गरीबों को आ रहा है तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन लिखेंगे। गरीब के लिए संस्कृत शब्द निर्धन शब्द, तो ये निर्धन शब्द है। और निर्धन शब्द का चतुर्थी बहुवचन तो सब जगह सरल, सबसे सरल शब्द होता है, सभी में भय जुड़ता है, तो निर्धनेभ्य। इस वाक्य का अनुवाद पूछने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही रहा। क्यों पूछा गया ये वाक्य? ये इसलिए पूछा गया कि इसका आप क्या अनुवाद करेंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो निर्धनेभ्य। अब वो परीक्षा में इस तरह भी आ जाता है कि राजा या नृपय धनम ददाती, एक वचन के साथ एक वचन, ददाती क्रिया। अब वो यहाँ रिक्त स्थान दे देता है, ये पूरा दे देता है राजा धनम ददाती, तो आपको ये भरना है। अगर वो चतुर्थी एक वचन है तो एक वचन, विभक्ति चतुर्थी आएगी, एक वचन द्विवचन बहुवचन कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह का वाक्यों में प्रयोग कर रखा है और तब अनुवाद कर रहा है, तब निर्धनाय आए और एक में निर्धनेभ्य आए, तो आपको बहुवचन के आधार पर निर्धनेभ्य राइट करना है। तो राजा निर्धनेभ्य धनम ददाती, इस तरीके से करेंगे। यच्छति का मतलब भी देना ही होता है, जैसे भार्यायै वस्त्रम ददाति या यच्छति, पत्नी को वस्त्र देता है। तो यह भार्या शब्द का चतुर्थी एक वचन। याद रखें चतुर्थी पढ़ रहे हैं हम, आकारांत स्त्रीलिंग की चतुर्थी के लिए उसके आगे यही जोड़ना है। सीता यही, भार्या यही, कविता यही, गीता यही, इस तरीके से यही शब्द जोड़ें स्त्रीलिंग के लिए। और पुल्लिंग के लिए आय शब्द होता है आकारांत के लिए। तो भार्या यही वस्त्रम यच्छति, वस्त्र देता। क्या देता है? आराम से कारक का उत्तर भर सकते हैं यहीं, ये कर्म कारक हो गया आपका। और कौन सा हुआ ये अनुक्त कर्म है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देने वाला यहाँ है नहीं, लेकिन उसके आधार पर देता है, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हो सकता है, या तो स तौते है, स है, या फिर किसी का नाम है। इस तरीके से अनुवाद करें। एक है जैसे समर्पयति और उपहरति। अब यहाँ देने के योग में चतुर्थी आती है, लेकिन जहाँ अशिष्ट व्यवहार में कोई वस्तु दी जाती है तब वहाँ चतुर्थी नहीं, वहाँ तृतीया आती है। इतना कठिन इस परीक्षा में नहीं पूछता है, इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सी विभक्ति है और ये कौन सा कारक है, तो उसमें आपको ददाती यच्छति देखकर हमको चतुर्थी करनी है। जो तृतीया भी होती है देने के योग में, लेकिन अशिष्ट व्यवहार में होती है, उसका इस चैप्टर से और इस परीक्षा से संबंध नहीं है। तो इस तरीके से ये देखें, ददाती यच्छति। एक है जैसे समर्पयति, समर्पण करता है, जैसे सैनिकः देशाय स्वशरीरम
समर्पयति। सैनिक देश के लिए अपना शरीर समर्पित करता है। तो ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, और देश संप्रदान है, इसलिए इसमें चतुर्थी का प्रयोग करें। समर्पयति क्रिया देखा, अर्पयति देखा, उपहरति देखा, उपहार में देता है। इस तरह का कोई वाक्य जैसे श्यामः तुभ्यं कलमं उपहरति। श्याम तुमको कलम उपहार में देता है। उपहार में देना ये भी संप्रदान कारक है। उपहरति को देखकर चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। तो तुभ्यम ये पूछा जाए कि इनमें से बताइए संप्रदान कारक कौन सा है, तो हम देख लें कि वह क्रिया कौन सी है, और उसके आधार पर चतुर्थी विभक्ति का जहाँ प्रयोग हो रहा है वो संप्रदान कारक है। तो ददाति, विप्राय गाम ददाति जैसे उदाहरण है, विप्राय गाम ददाति। तो यह विप्राय ये संप्रदान कारक है, क्योंकि गाय एक कर्म की वस्तु है और वो दी जाती है। जिसको दी जाती है वो संप्रदान कारक के रूप में माना जाएगा, और उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। के लिए जो चिन्ह है कारक का चतुर्थी का वो तो सामान्य है ही। उसके लिए तो जहाँ के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो चतुर्थी विभक्ति वो सामान्य बातें हैं। लेकिन अनुवाद में विशेष बातें क्या है कि जहाँ चिन्ह किसी दूसरी विभक्ति का हो और उस जगह विभक्ति दूसरी प्रयोग की जाती हो, तो वहाँ उस नियम को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बाकी तो सब सामान्य, जो कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह के जो चिन्ह है उससे भी अनुवाद कर सकते हैं अन्य जगह पर। लेकिन विशेष क्या है, कहाँ पर चेंज हो सकता है, कहाँ पर जैसे को आ रहा है, यहाँ को के रूप में अब यहाँ निर्धनम कर देते हैं इस चिन्ह को और ऑप्शन में भी निर्धनम जरूर आएगा को देख करके, और हम उसको अर्थ को देखेंगे तो उसमें निर्धनम भर जाते हैं। जबकि हमको एक बार पूरे वाक्य को पढ़ना अनुवाद में, उसमें आपने जो नियम के अनुवाद के नियम पढ़े उनमें कोई विभक्ति आई हो, कोई क्रिया आई हो नाम की, पकाता है, देता है, तो ये सब क्रियाएं आपने पढ़ी है, और उसके आधार पर आपके सामने विभक्ति स्पष्ट है कौन सी विभक्ति आएगी। ये पहला मुख्य नियम था चतुर्थी विभक्ति का। दूसरे नियम के आधार पर ये दो सूत्र हम ले रहे हैं। एक है रुच्यर्था नाम प्रियमाणे, एक रुच धातु है, और रुच का ही अर्थ देने वाली एक भा धातु है, भाति, और इसके क्रियापद है रोचते, और यह है भाति। रोचते, रोचेते, रोचनते आत्मनेपद की एक क्रिया। आत्मनेपद की जो क्रिया पढ़ रहे हैं हम, अभी तक मैंने आपको परस्मयी पद की क्रियाओं के कुछ लकार पढ़ाए थे। आत्मनेपद का भी एक लट लकार से प्रारंभ करें हम, तो रुच धातु या सेव धातु या लव धातु सभी के एक जैसे रूप, जैसे रोचते, रोचेते, रोचनते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामय। इस तरीके से आप आत्मनेपद का लट लकार आज प्रारंभ कर रहे हैं। और रोचते, रोचेते, रोचनते, रोच से, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामय। इसी तरह से लव धातु, लभते, लभेते, लभन्ते, लभ से, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामय। इस तरीके से आत्मनेपद लट लकार की क्रियाओं के रूप चलेंगे। अब देखिए रुच धातु के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है। रुच धातु के जब भी कोई अनुवाद आता है, ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है चतुर्थी विभक्ति में। 5 सूत्र विशेष हैं अनुवाद के दृष्टिकोण से भी और कारक विभक्ति के दृष्टिकोण से भी चतुर्थी विभक्ति में, जिनसे ही प्राय प्रश्न आते हैं। तो पहला तो ये है संप्रदान का मुख्य, उसके बाद दूसरा ये है रुच्यर्था नाम प्रियमाण। इसमें सिर्फ ये याद रखना है आपको, यहाँ एक गलती होती है सबसे बड़ी, कि जैसे हम ये रोचते लिख रहे हैं, अब लिखा हमने, इसका अनुवाद किया हरि को भक्ति अच्छी लगती है। देखिए इसका अनुवाद करवाया जा रहा है। अब आपको ऐसा वाक्य देख करके यहां से स्टार्ट नहीं करना, उस वाक्य में जो कारक के नियम की मुख्य बात है उसको पकड़ना है। क्या है इनमें,
देखा हमने, देना, समर्पित करना, ये देखा गया। अब हम देख रहे हैं कि अच्छा लगना अगर क्रिया आ रही है किसी वाक्य में, इसका मतलब वो इस सेकंड नियम का अनुवाद है। और उसमें क्या सावधानी बरतनी है हमको, उसमें अच्छा लगना के लिए रुच धातु का प्रयोग करना है। अब यहाँ इसमें कई लोग बहुत जो जल्दबाजी करते हैं वो काफ़ी गलत उत्तर भर जाते हैं। इसमें पूछा जाता है बताओ हरि को भक्ति अच्छी लगती है, इसमें कर्ता कौन है? तो इस वाक्य को पढ़ करके लोग सभी कहते हैं ज़्यादातर कि हरि कर्ता है, लेकिन नहीं, इसका कर्ता भक्ति है। भक्ति के अनुसार रोचते आएगा, क्योंकि हरि तो संप्रदान है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है वो संप्रदान है। प्रियमाण, प्रियमाण का मतलब प्रसन्न होने वाला, तो हरि प्रसन्न होने वाला है, इसलिए ये संप्रदान है। अब ये करता है हरिये भक्ति रोचते। इसमें हम गलती ये कर जाते हैं, कई बार हम इसमें चतुर्थी कर जाते हैं और इसको कर्ता कर देते हैं, जैसे हरि भक्त ये रोचते, ऐसा अनुवाद कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसमें विशेष सावधानी ये बरतनी है कि अगर रुच धातु का प्रयोग आ रहा है तो जिसको अच्छा लग रहा है वो संप्रदान है, उसको आप कर्ता नहीं माने। कर्ता उसको प्रसन्न करने में जो मदद कर रहा है, जो प्रसन्न कर रहा है, वो करता है। तो हरि को प्रसन्न कौन कर रही है? भक्ति कर रही है, इसलिए भक्ति इसका करता है। तो हरिये भक्ति रोचते, जैसे एक लिखा, बालक को पढ़ना अच्छा लगता है। अब अनुवाद करना है, तो जिसको अच्छा लगता है वो संप्रदान, उसमें चतुर्थी करें आप, तो बालकाय। और उसके बाद जो दूसरा, जो उसको प्रसन्न करने वाला है, वो कर्ता होता है। तो पढ़ना एक सामान्य क्रियावाचक, इसलिए लुट प्रत्यांत शब्द पठनम। अब ये प्रथम व्यक्ति है, ये करता है इसका, और इसके आधार पर रोचते आएगा। बालकाय पठनम रोचते, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। एक है जैसे तुम्हें खेलना अच्छा लगता है। अब देखिए, तुभ्यम ये संप्रदान है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए चिन्ह नहीं, केवल के लिए चिन्ह ही संप्रदान में पर्याप्त नहीं है, वहां कुछ क्रिया विशेष होती है जिससे भी हम संप्रदान की पहचान करते हैं। तो तुभ्यम क्रीडनम, लुट प्रत्यांत शब्द क्रीडनम। अब भाति भी लिख सकते हैं, रोचते भी लिख सकते हैं, दोनों क्रियाएं। रुच्यर्थानाम, रुचि अर्थ वाली कोई भी क्रिया, रोचते भी आ सकता है, भाति भी आ सकता है, इसके आधार पर। तो तुभ्यम क्रीडनम यहां पर लुट प्रत्यांत के रूप में प्रयोग किया गया, और उसके साथ अनम का प्रयोग करते हैं लुट प्रत्यय के रूप में। इसके बाद है भाति या रोचते, इस तरीके से देखें। तो रुच धातु देखनी है हमको, तो रोचते, रोचेते, रोचनते, कोई भी क्रियापद आ सकता है रुच धातु का, कोई सी भी लकार का आ सकता है। सभी के साथ जिसको अच्छा लग रहा है उसमें आपको संप्रदान, उसको चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग। अधिकतर प्रश्न इस तरह से आते हैं, ये रिक्त स्थान दे देगा और भक्ति रोचते लिख देगा, तब आपको हरिये भरना है। यहाँ जैसे बालक शब्द को रिक्त स्थान दे देगा तो यहाँ बालकाय भरना है, और फिर पठनम रोचते का हम प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से हम इस पहले नियम के साथ दूसरा नियम पढ़ते हैं, रुच्यर्थानाम प्रियमाण। इसके बाद देखिए तीसरा नियम, तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण नियम चतुर्थी विभक्ति के लिए अनुवाद के दृष्टिकोण से। पहला हुआ ददाती के रूप में, दूसरा हुआ रोचते के रूप में, तीसरा है ये कुछ क्रियापद है, जैसे क्रुद्ध धातु है, द्रुह धातु है, ईर्ष्य धातु है और असूय धातु। ये चार धातु हैं। इन चार धातुओं के साथ क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय अर्थ वाली धातुओं के साथ, क्रुद्ध के साथ कुप्यति भी आ सकता है क्योंकि वहां क्रोध अर्थ वाली धातु है। तो इन धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाता है, यम प्रति कोप है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। तो हमको देखना है क्रुद्ध धातु,
अधिकतर उदाहरण क्रुद्ध और द्रुह के ही आते हैं, लेकिन चारों का नाम याद रखें, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूया। क्रोधो अक्षमा, तो यहां एक क्रियापद आएगा क्रुध्यति, एक आएगा द्रुह्यति, एक आएगा ईर्ष्यति और एक आएगा असूयति। ये इनके क्रियापद के रूप में लट लकार में रूप है। क्रुध्यति, क्रुध्यत, क्रुध्यन्ति। इसी तरह द्रुह्यति, द्रुह्यत, द्रुह्यन्ति। ईर्ष्यति, ईर्ष्यत, ईर्ष्यन्ति। असूयति, असूयत, असूयन्ति। जिस पर क्रोध करता है, कई बार आता है ये वाक्य, पहला वाक्य कई बार आया हुआ है। ये पूछा गया, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, कई बार इसका अनुवाद पूछा गया, याद रखें, आ सकता है, संभावना है। तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है, ऐसा इसका जब अनुवाद करते हैं तो ये इसका देखिए करता है पिता। अब जिस पर क्रोध करता है, जिसके प्रति क्रोध है, वो संप्रदान कारक है और उसमें चतुर्थी आएगी, इसलिए यहां पुत्राय करेंगे। अब यहां देखिए चिन्ह पर है, सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन आपको तो ये देखना क्रोध करना क्रिया आ रही है, उसके साथ आपको चतुर्थी लगानी है, उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पुत्र पिता पर क्रोध करता है, तब क्या अनुवाद होगा? पुत्र है पित्रे क्रुध्यति। पितृ शब्द का चतुर्थी में पित्रे बनता है। शब्द की चतुर्थी विभक्ति याद रखें और उसके साथ ये याद रखें कि ये क्रिया आने पर, इसका हिंदी अर्थ आने पर चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है। इसी तरह जैसे दैत्या हरये द्रुह्यन्ति। दैत्य यानी राक्षस, राक्षस हरि से विद्रोह करते हैं, तो हरि से चैतन्य से आ रहा है, तो यहां द्रुह्यन्ति देखना है और इसके साथ हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, तो ये हरिये होगा। और इस तरीके से दैत्या हरिये द्रुह्यन्ति। इसी तरह से ईर्ष्यति और असूयति के जो हम प्रयोग करते हैं, वहां पर भी हमको चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि चिन्ह के आधार पर जब हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ गलत होने की संभावना रहती है। क्योंकि यहाँ जैसे पर चिन्ह आ रहा है, यहाँ से चिन्ह आ रहा है, तो पर और से चिन्ह को जब देखेंगे तो सप्तमी आएगी, यहाँ भी से चिन्ह देखेंगे तो पंचमी या तृतीय आ सकती है। इसलिए चिन्ह नहीं देखें, विशेष जो अनुवाद के टॉपिक हैं उनमें हमको जहाँ जो धातु विशेष लिखे गए उनके आधार पर संबंधित विभक्ति का ही पालन करना है। और वहाँ ये पूछता है कि ये कौन सा कारक है, तब आपको संप्रदान कारक, अगर वो क्रिया के अनुसार आ रहा है तो वो संप्रदान कारक भरें, और अगर क्रिया के अनुसार नहीं आ रहा है, कोई पद के अनुसार आ रहा है, तब वो संप्रदान कारक नहीं है, तब वो केवल उपपद विभक्ति हो सकती है। इसी तरह देखिए जैसे ईर्ष्यति, जैसे सज्जन व्यक्ति, सज्जन दुर्जन से ईर्ष्या करता है। अब यहां देखिए इसमें भी ये से चिन्ह आ रहा है, इसलिए इस से चिन्ह से हम तृतीया या पंचमी नहीं करें, हमको ये देखना है उस वाक्य में क्रिया कौन सी है। जब भी आप अनुवाद करें तब ये देख लें कि वहाँ कौन सी क्रिया का प्रयोग हो रहा है। फिर एक बार कारक के जो आपने विशेष नियम पढ़े उनमें उन क्रियाओं को ढूंढिए कि हमने ईर्ष्य क्रिया पढ़ी थी संप्रदान कारक में, और उसके साथ हम चतुर्थी का, इसलिए यहाँ दुर्जनाय होगा। सज्जनय दुर्जनाय ईर्ष्यति। इस तरीके से ईर्ष्या करना। इसी तरह से जैसे जन है, दैत्यम, दैत्याय असूयति, इसके रूप में अनुवाद किसी भी तरीके से कोई सा भी वाक्य पूछा जा सकता है, उसके आधार पर वहाँ जरूरी नहीं कि इस तरह की घटना हुई हो या नहीं हो, अनुवाद के दृष्टिकोण से कोई भी वाक्य पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर सज्जन दुर्जन से ईर्ष्या करता है या दुर्जन सज्जनाय ईर्ष्यति, ऐसा भी कर सकते हैं। अनुवाद किसी भी तरह के वाक्य में पूछा जा सकता है। तो अगर दुर्जन यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा दुर्जनय सज्जनाय ईर्ष्यति, ऐसा हो जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या
करता है। इसी तरह यहाँ उल्टा हो जाएगा कि राक्षसः या दैत्यः, दैत्यः जनाय ईर्ष्य असूयति। तो यहाँ तब अर्थ हो जाएगा दैत्य मनुष्य से ईर्ष्या करता है, जलता है, असूयति उसके गुणों में दोष ढूंढता है, उसको कहते हैं असूयति। गुणों में जब दोष ढूंढे जाते हैं तब असूयति का प्रयोग करते हैं। तो विशेषकर स्टार्ट की दो क्रिया अच्छी तरह पढ़ें। क्रुद्ध और द्रुह के उदाहरण ज़्यादा आते हैं, क्रुद्ध के रूप में आपको यहाँ चतुर्थी करनी है। ये जरूर याद रख लें कि कहीं पर भी अगर ये जैसे संक्रुध्यति आता है या अभिक्रुध्यति आता है या अभिद्रुह्यति आता है तो इनके साथ द्वितीय आएगी, इनके साथ कर्म कारक होगा वो, ये कई बार पूछा जाता है। तो इन दोनों को समानांतर पढ़ें। क्रोध और द्रुह धातु से पहले अगर उपसर्ग आ जाए तो उससे पहले जिस पर क्रोध किया जाता है वो कर्म कारक होगा, और अगर उपसर्ग नहीं आए इन दोनों धातुओं से पहले तो वो संप्रदान। इसका अंतर करें। अभी भी परीक्षा में ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यही पूछा गया था, यहाँ कोई दूसरा शब्द था उसमें अभिद्रुहित्या, फिर पूछा गया था ये कौन सा कारक है, तो उपसर्ग आ रहा है तब आपको उसको कर्म कारक के रूप में बताना है। इस प्रकार से हम ये अनुवाद के तीसरे नियम को पढ़ रहे हैं। एक और नियम है वो थोड़ा व्यापक विस्तृत है, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। सभी को नमस्कार। कल हम तृतीया विभक्ति से संबंधित अनुवाद का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें 5 बिंदुओं पर हमने बात की थी, जिसमें से 3 बिंदु हम पूरे कर चुके थे। चौथा और 5वां बिंदु पर आज बात कर रहे हैं। उसके पश्चात हम चतुर्थी विभक्ति को लेंगे। तो देखिए, तृतीया विभक्ति और द्वितीय विभक्ति प्राय आपकी पूरी हो चुकी है। प्रथमा विभक्ति के रूप में हम कर्ता का प्रयोग कर रहे थे या फिर उक्त कर्म का प्रयोग कर रहे थे। उन 2 स्थानों पर हमको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। देखिए, तृतीय विभक्ति में कल हमने करण में तृतीया पढ़ी थी और अनुक्त कर्ता में तृतीया पढ़ी थी। उसके साथ साथ कालवाचक और मार्गवाचक में अपवर्ग अर्थ में यानी फल प्राप्ति अर्थ में हमने तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ा था। उससे आगे चलते हैं। देखिए, एक था सह साकम सार्धम समम। सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने। देखिए, ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, अभी स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर था संस्कृत व्याकरण का, उसमें एक प्रश्न आया था कि सयुक्ते प्रधाने, एक वाक्य दे दिया गया था और उसने कहा था कि यहाँ अप्रधान कौन है। तो उसको समझने के लिए एक बार उसको पूरा डिटेल से हम थोड़ा पढ़ें। तो सयुक्ते प्रधाने एक सूत्र है और वो ये कहता है कि अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है सह का योग होने पर। सह का मतलब सह साकम सार्धम समम। इनका जब प्रयोग होता है, इनका जब योग होता है तो ऐसी स्थिति में अप्रधान में तृतीया होती है। तो अब समझ जाइए, वाक्य दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है। हम आराम से उत्तर दे सकते हैं। हमें पता है कि अप्रधान में तृतीया होती है, तो जिसमें तृतीया नहीं है, प्रथमा है, वो प्रधान है। जैसे पुत्रेण सह पिता आगच्छति, अब पूछा जाता है कौन प्रधान है, तो प्रधान पिता है और अप्रधान कौन है, पुत्र है, जिसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से हल करें। अब हमको इस नियम को पढ़ने के लिए अनुवाद के दृष्टिकोण से एक वाक्य दिया जाएगा और आपको अनुवाद करना है। ABCD ऑप्शन में आपको ये शब्द नजर आएंगे और उनसे पहले आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। इस तरीके से देख करके हम हमारा सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अनुवाद से तात्पर्य यह है कि हम दिए हुए चारों विकल्पों में से ये पहचान कर सकें कि कौन राइट है, और उसमें कुछ चीज़ें अगर हमको नहीं भी आती है, कोई बिंदु अगर हमको छूट भी गया है, नहीं पढ़ा हो, नहीं आता हो, तो भी कई बार ऐसा होता है कि
जैसे 3-4 शब्दों वाला वाक्य है तो उसमें अगर 2-3 शब्दों के बारे में भी आपको ज्ञान है तो भी आप एक सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कई बार कर्ता और क्रिया मैच नहीं करते तो वहीं पता लग जाएगा कि राइट कौन सा है। कई बार एक निश्चित शब्द दे दिया जाता है कि और फिर लिखा रहता है कि इस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है या द्वितीय होता है। जैसे आपने द्विकर्मक धातुएं पढ़ी तो उन धातुओं को जब हम देखते हैं तो उसके साथ आपको 2 जगह कर्म 2 जगह द्वितीय विभक्ति, तो उस नियम के आधार पर हम उस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ वाक्य है, जैसे पहला वाक्य, पिता के साथ पुत्र भी आया। देखिए ऐसे वाक्यों का अनुवाद जब करना है हमको, तब सबसे पहले देखो सबसे पहला काम क्रिया ढूंढने का होता है कि हमको ये देखना है कि वहाँ लकार कौन सा आ सकता है। तो उससे पहले उस पर निर्णय करें। आया का मतलब भूतकाल है और भूतकाल के साथ अब इसका कर्ता कौन है, कौन आया, उसका उत्तर ये मिलेगा। तो ये कर्ता हुआ इसका, और कर्ता क्या है, यहाँ कर्ता प्रधान है, इसलिए पुत्रः अपि आगच्छत। ये एक वाक्य हुआ, पुत्रः अपि आगच्छत, पुत्र भी आया। भी के लिए अपि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब पुत्र अपि भी हो सकता है, संधि करेंगे तो पुत्रो अपि भी हो सकता है, किसी भी तरीके से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। आगच्छत इसके अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया आएगी। अब यहां के साथ लिखा हुआ है, के साथ का मतलब सह साकम सार्धम समम में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सह आएगा या साकम आएगा या सार्धम या समम। और उससे पहले इस शब्द में आपको तृतीय, आप शब्द में जब तृतीय व्यक्ति लगाते हैं तब थोड़ा सा रुकें और अच्छी तरह से चिंतन करें कि ये पितृ शब्द है, और पितृ शब्द ऋकारांत शब्द है। ऋकारांत की तृतीया में उस री के स्थान पर रह करके आ किया जाता है। पित्रा सह या पित्रा साकम पुत्र अपि आगच्छत, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। अब ये अप्रधान है और ये प्रधान है। कभी ऐसा प्रश्न पूछे कि कौन प्रधान है, तो प्रधान वो है जिसके अनुसार क्रिया आ रही है, और ये अप्रधान वो है जिसमें स के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह एक उदाहरण लिखा देखो, रमा के साथ गीता भी पढ़ती है। देखिए रमा के साथ गीता भी पढ़ती है, इसका कर्ता है गीता, अपि पठति, और यहां सह साकम सार्धम समम कर सकते हैं, इसके साथ रमया तृतीया करेंगे। आकारांत शब्द की तृतीया विभक्ति में आ को हटाकर या जोड़ा जाता है। रमा से रमया, सीता से सीतया, गीता से गीतया, इस तरीके से हम आकारांत शब्द की तृतीया विभक्ति को जब पढ़ रहे हैं तो तृतीया विभक्ति का नाम आते ही हम सभी प्रकार के शब्दों की तृतीया के बारे में भी जानकारी करें। उसका एक वचन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन प्राय सरल होते हैं। द्विवचन में सबके पीछे भ्याम जुड़ेगा, बहुवचन में सबके पीछे भी जुड़ेगा, केवल अकारांत शब्द के पीछे आई आएगा, जैसे रामई। बाकी सब में भी आता है, रमा भी, हरि भी, कवि भी, गुरु भी, सभी को भी से पहचाना जाएगा और वहां तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक देखिए, एक सुक्ति के रूप में किरातार्जुनीयम में भारवी ने लिखा, वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, समम महात्म भी। अब ये सुक्ति है, एक श्लोक का अंश है। जब हम वाक्य को सामान्य कर्ता कर्म क्रिया से जोड़ते हैं तब एक सिंपल वाक्य के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन श्लोक के रूप में छंद के आधार पर शब्दों को का स्थान चेंज कर दिया जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसको हम शिक्षण विधियों के तौर पर संश्लेषणात्मिका भाषा कह सकते हैं।
और संश्लेषणात्मिका भाषा की यह पहचान होती है कि उसका शब्द जहां भी रहेगा वहां अपना अर्थ प्रदान करेगा, उसमें शब्दों का स्थान चेंज करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी भाषा संश्लेषणात्मिका भाषा होती है। इसलिए आप महात्मा को यहाँ रखें, कहीं भी रखें, वो अपना अर्थ अपने साथ, जिसके परसर्ग अपने साथ जुड़े हुए हैं, वो संश्लेषणात्मिका भाषा है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी का परसर्ग शब्द के बाद होता है, जैसे राम का भाई, तो का अलग जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें रामस्य होता है। तो उस रामस्य को जहां भी रखेंगे वहां उसका अपना अर्थ जो होगा वही प्रदान करेगा। इसलिए वरम विरोधोपि समम महात्म्यम। तो हमने तो इस पूरे वाक्य में देखा कि इसमें समम शब्द आ रहा है, इसलिए इस समम के योग में तृतीया है। अर्थ करेंगे ना तब तो महात्मा भी सह समम ही आएगा, लेकिन श्लोक के दृष्टिकोण से कहीं भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके योग में यह तृतीया मानी जाएगी। तो यह तृतीया का बहुवचन है और कारण ये है, सम के योग में तृतीया है। इसी तरह से समस्त सह साकम सार्धम वाले सभी उदाहरण हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये उदाहरण कई बार आता है। तो याद रखें, पिता शब्द की तृतीया पित्रा होती है, उसके साथ आपको ये करना है अप्रधान, अगर जिसमें तृतीया है वो अप्रधान है, जिसमें प्रथमा है वो प्रधान है। उल्टा कर देता है, पुत्र के साथ पिता आया तो तब पुत्रेण सह पिता आगत है या आगच्छत। इस तरीके से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। एक और देखिए, जैसे तया सह रमा अपि गच्छति, उसके साथ रमा भी जाती है। तो रमा करता है और गच्छति क्रिया है। सह के साथ हम तृतीया करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की पहचान है, उनके पश्चात अया होता है। उसी से समझ जाएं कि वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयोग किए गए। सा के स्थान पर तया हो जाएगा। इस तरीके से सह साकम सार्धम समम वाला अनुवाद कर सकते हैं। एक और दूसरा है इसमें, कल मैंने 5 बिंदु आपको लिखाए थे कि उसके लास्ट में एक येनांग विकारे की स्थिति, एक चिन्ह विशेष की स्थिति थी। तो अंग विकृति में अंग विकार और चिन्ह विशेष, इनमें भी हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो अंग विकार के रूप में हमने पढ़ा कि भाई जब किसी व्यक्ति का कोई अंग विकृत होता है और उस विकृत अंग से उस व्यक्ति को विकृत दिखाया जाता है, ऐसी स्थिति में उस अंगवाचक शब्द से हमको तृतीया विभक्ति करनी है। लेकिन अंगवाचक में तृतीया तभी होगी जब उससे हम किसी व्यक्ति को विकृत कहें। अगर अंग को ही विकृत कहोगे तब वहां तृतीया का प्रयोग नहीं होता, तब वहां प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे यहां लिखा आपने, स अक्षणा काण अस्ति, वह आंख से काणा है। तो यह तृतीया विभक्ति, अक्षी शब्द में तृतीया है। मूल शब्द है इसका अक्षी, और इस शब्द में यहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। कई बार आता है ये, और उसमें आपको बताना है, ये नांग विकार सूत्र के रूप में समझ जाएंगे। अंग विकार इसका कारण है, ऐसे ऑप्शन आते हैं तो ये भरें हम। उसके बाद अब जैसे ये कहा जाता है कि अक्षी काणम अस्य अक्षी काणम, देखिए इसकी आंख काणी है, तो यह व्यक्ति को नहीं दिखाया जा रहा विकृत, यहां केवल अंग को ही विकृत दिखाया जा रहा है। इसलिए इसमें अक्षी में प्रथम व्यक्ति एक वचन का ही प्रयोग होगा। उससे जब व्यक्ति की प्रतीति होती है तो यहाँ पुल्लिंग शब्द देखिए, यह अक्षी शब्द नपुंसकलिंग, इसके आधार पर काणम आ रहा है। इसलिए ऐसे उदाहरणों में हमको प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करना होगा। कई बार मान लो कोई अच्छी परीक्षा ली जाए व्याकरण की, से केवल व्याकरण की परीक्षा है, स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन में, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। वहाँ रिक्त स्थान दे सकता है, उसने अस्य लिखा, रिक्त स्थान दिया, काणम लिखा और फिर पूछा क्या आएगा, और वो लिखता है अक्षणा, अक्षी, इस तरीके से चारों विभक्तियां लिख देगा। तब आपको वहां यही भरना है, अक्षणा नहीं भरेंगे। अब आप पूछेंगे क्या पहचान है कि हम अक्षणा कब भरें और अक्षी कब भरें? सीधा उत्तर है कि यहां जब ये जो अंगवाचक शब्द है उसके इधर
संबंधवाचक शब्द आ जाता है काके की चिन्ह वाला षष्ठी विभक्ति, तब समझ जाओ उसका संबंध इससे है, और तब वहां आपको तृतीया नहीं करनी, तब आपको वहां प्रथमा करनी। इस तरीके से, जैसे पैर से लंगड़ा तो पादेन खंजय, अब पादेन खंजय है, लेकिन अगर कहें अगर इससे पहले अस्य आ जाए, तस्य आ जाए, रामस्य आ जाए, बालकस्य आ जाए, तब यहां पादेही होगा और खंजय आएगा। और जब कोई नहीं है, किसी से संपर्क नहीं है, इसका मतलब तब आपको उस नियम के आधार पर तृतीया करनी है। इसी तरह जैसे कानों से बहरा, जैसे लिखा देवदत्त कानों से बहरा है, तो देवदत्त है, कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, तो यहां देखिए ये तृतीया है। अब अंडरलाइन आएगा कर्णाभ्याम, और आपसे पूछेगा बताओ कौन सी विभक्ति है, तो अब कर्णाभ्याम तृतीया में भी बनता है, चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्ति में होता है, लेकिन इसके आधार पर आपको तृतीया भरनी है। कर्णाभ्याम बधिर, और वहां कहता है बहरा शब्द, लंगड़ा शब्द, काना शब्द, इस तरह के जो शब्द हैं उनके साथ, जैसे एक लिखा नेत्राभ्याम अंधे, नेत्राभ्याम अंधे, इस तरह का प्रयोग करेंगे। नेत्रों से अंधा, रिक्त स्थान अंधे आता है, और इधर लिखा था नेत्रेण नेत्राभ्याम, तो अंधे के साथ नेत्राभ्याम लिखे, काणे के साथ एक वचन लिखे, नेत्रेण लिखे या अक्षणा लिखे। अंधा दोनों आंखों से, इसलिए वहां नेत्राभ्याम भरेंगे। कर्णेन भी हो सकता है, कर्णाभ्याम भी हो सकता है, कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। इस तरीके से अंग विकृति के रूप में, एक चिन्ह विशेष के रूप में है, जैसे एक लिखा पुस्तकई छात्र है, एक लिखा जैसे तिलकेन पंडितः, तिलक से पंडित, जटाओं से तपस्वी, पुस्तकों से छात्र, जटा भी ताप से, जटाओं से तपस्वी लगता है। ये पहचान के चिन्ह है। पहचान के चिन्हों से अगर किसी व्यक्ति को पहचाना जा रहा है, वहां उस पहचान का जो चिन्ह विशेष शब्द है उसमें भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको अनुवाद करना है। तृतीय विभक्ति में 5 नियम हमने पढ़े। करण देखना है, करण का मतलब जिससे क्रिया सिद्ध हो रही है, ऐसा देखें। उसके बाद मैंने कहा कि अनुक्त कर्ता होना चाहिए। अनुक्त कर्ता से तात्पर्य, अनुक्त कर्ता से तात्पर्य समझ में आएगा आपके पूरा वाक्य। लास्ट में देखें आप, उसमें अगर धातु के पश्चात यते यते यन्ते आता है, अथवा धातु में तय प्रत्यय लिखा है, यत् ण्यत्, अथवा अनियर और तव्यत प्रत्यय आ रहे हैं, तब भी आपको उसके कर्ता को अनुक्त मान करके तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तीसरे में आपने कालवाचक और मार्गवाचक पढ़ा था, उसके आधार पर हम तृतीया पढ़ते हैं। चतुर्थी में सहसाकम, और उसके बाद अंग विकार और चिन्ह विशेष। इस तरीके से तृतीया का चैप्टर समाप्त होता है। अनुवाद में इनका ही प्रयोग तृतीया के अंतर्गत होता है। या तो पहला साधक तमम करणम, उसके उदाहरण और बढ़ सकते हैं। जो भी साधन है क्रिया की सिद्धि में, उनमें आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। ये मुख्य उदाहरण हैं जिनको प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके आधार पर आप अपने अन्य उदाहरणों की तैयारी कर सकते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें। अब देखिए, हम तृतीया के पश्चात चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति का अनुवाद में कब प्रयोग किया जाए, किस तरीके से प्रयोग करें, तो चतुर्थी विभक्ति को पढ़ने के लिए देखिए यहाँ भी कुछ बिंदु हैं जिन पर अनुवाद के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विभक्ति के रूप में चतुर्थी विभक्ति। सबसे पहला संप्रदान कारक के रूप में चतुर्थी। दूसरे नंबर पर अब संप्रदान कारक में जो चतुर्थी विभक्ति को हम सबसे पहले ले रहे हैं, उसमें देखो यहां इसको इस तरीके से समझिए आप। यहां संप्रदान का मतलब है कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाता है
उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। कर्म के द्वारा, कर्म की कोई वस्तु, उसके द्वारा जिसको अभिप्रेत लक्षित किया जाता है, दूसरे शब्दों में ऐसा कहेंगे कि कर्म की जो वस्तु है वो जिसको दी जाती है वो संप्रदान। अभिप्रेत से तात्पर्य जिसको दिया जाता है वो वस्तु, वो व्यक्ति संप्रदान कारक कहलाता है। अब मुख्य जो संप्रदान कारक है उसको हम कैसे पहचानें? कई बार सरल तरीका होता है और हम कठिन तरीके से उसको गलत कर जाते हैं। तो आप तो सीधा संप्रदान कारक के रूप में यही समझिए, जैसे जहाँ दा धातु का प्रयोग है। दा के दो प्रयोग होते हैं, ददाती और यच्छति। दान धातु को यह आदेश भी होता है, यच्छति भी बनता है। और उसके बाद एक है जैसे समर्पयति, एक है जैसे उपहरति। उपहृत करता है, समर्पित करता है, ददाती देता है, यच्छति यानी भी देता है। कई बार यहाँ इसी से संबंधित दूसरी क्रिया का प्रयोग उपहार में देना, समर्पण करना, इस तरह के क्रियापद, 4 क्रियापदों को संप्रदान कारक में महत्वपूर्ण दृष्टि से हम प्रथम जो संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं जिसमें चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, वहाँ इन क्रियाओं को देख लें हम कि वहाँ देता है, समर्पित करता है, उपहार में देता है। ऐसे शब्दों का अगर हम, क्रियाओं का अगर उस वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो जिसको दिया जाता है उसको हम संप्रदान कहेंगे और उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। पहला ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति का ये होगा। उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पर कुछ अन्य धातुओं के साथ संप्रदान कारक। पहले प्रकार का संप्रदान जो मुख्य है वो इन क्रियाओं के साथ, जहाँ देने का की स्थिति आती है। अब यहाँ ददाती भी हो सकता है, दा धातु से किया गया प्रत्यय भी हो सकता है, दत्तय भी हो सकता है, प्रदत्तय भी हो सकता है, प्रददाती भी हो सकता है, संयच्छति भी हो सकता है, ठीक है ना, समर्पयति, उपहरति, इस तरह के जो क्रियापद हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक लिखा, जैसे राजा गरीबों को धन देता है। अब देखिए इसका अनुवाद। यहाँ एक बात को अच्छी तरह से याद रखें, कई बार बालक अनुवाद जब करते हैं तो चिन्हों से अनुवाद करते हैं। चिन्हों से अनुवाद करने पर यह गलत हो जाएगा। ज़्यादातर मैंने जो नियम आपको अनुवाद के बताए वो उनसे बचाव पक्ष के लिए बताए। सामान्य को के रूप में अनुवाद आता है तो हम कर ही देंगे, लेकिन जब कहाँ पर को नहीं हो और फिर भी द्वितीया हो, और कहाँ पर को हो और फिर द्वितीया नहीं हो, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जब ये को आ रहा है, इसका मतलब अब समझ जाओ कि ये द्वितीया नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये महत्वपूर्ण है। देता है ऐसी क्रिया आ गई, तब उसके साथ याद रखें जिसको देता है ये संप्रदान है और इसमें चतुर्थी आएगी। तो अब इसको ये भी निर्धारित कर दो कि ये कौन सा वचन है। गरीब को आता तो एक वचन था, गरीबों को आ रहा है तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन लिखेंगे। गरीब के लिए संस्कृत शब्द निर्धन शब्द, तो ये निर्धन शब्द है। और निर्धन शब्द का चतुर्थी बहुवचन तो सब जगह सरल, सबसे सरल शब्द होता है, सभी में भय जुड़ता है, तो निर्धनेभ्य। इस वाक्य का अनुवाद पूछने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही रहा। क्यों पूछा गया ये वाक्य? ये इसलिए पूछा गया कि इसका आप क्या अनुवाद करेंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो निर्धनेभ्य। अब वो परीक्षा में इस तरह भी आ जाता है कि राजा या नृपय धनम ददाती, एक वचन के साथ एक वचन, ददाती क्रिया। अब वो यहाँ रिक्त स्थान दे देता है और ये पूरा दे देता है, राजा धनम ददाती। तो आपको ये भरना है। अगर वो चतुर्थी एक वचन है तो एक वचन, विभक्ति चतुर्थी आएगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह का वाक्यों में प्रयोग कर रखा है और तब अनुवाद कर रहा है, तब निर्धनाय आए और एक में निर्धनेभ्य आए, तो आपको बहुवचन के आधार पर निर्धनेभ्य राइट करना है। तो राजा निर्धनेभ्य धनम ददाती, इस तरीके से करेंगे। यच्छति का मतलब भी देना ही होता है, जैसे भार्यायै वस्त्रम ददाती या यच्छति।
पत्नी को वस्त्र देता है। तो यह भार्या शब्द का चतुर्थी एक वचन, याद रखें चतुर्थी पढ़ रहे हैं हम, आकारांत स्त्रीलिंग की चतुर्थी के लिए उसके आगे यही जोड़ना है। सीता यही, भार्या यही, कविता यही, गीता यही, इस तरीके से यही शब्द जोड़ें स्त्रीलिंग के लिए। और पुल्लिंग के लिए आय शब्द होता है आकारांत के लिए, तो भार्या यही वस्त्रम यच्छति, वस्त्र देता। क्या देता है? आराम से कारक का उत्तर भर सकते हैं यहीं, ये कर्म कारक हो गया आपका। और कौन सा हुआ ये अनुक्त कर्म है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देने वाला यहाँ है नहीं, लेकिन उसके आधार पर देता है, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हो सकता है, या तो स तौते है, स है, या फिर किसी का नाम है। इस तरीके से अनुवाद करें। एक है जैसे समर्पयति और उपहरति। अब यहाँ देने के योग में चतुर्थी आती है, लेकिन जहाँ अशिष्ट व्यवहार में कोई वस्तु दी जाती है तब वहाँ चतुर्थी नहीं, वहाँ तृतीया आती है। इतना कठिन इस परीक्षा में नहीं पूछता है, इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सी विभक्ति है और ये कौन सा कारक है, तो उसमें आपको ददाती यच्छति देखकर हमको चतुर्थी करनी है। जो तृतीया भी होती है देने के योग में, लेकिन अशिष्ट व्यवहार में होती है, उसका इस चैप्टर से और इस परीक्षा से संबंध नहीं है। तो इस तरीके से ये देखें, ददाती यच्छति। एक है जैसे समर्पयति, समर्पण करता है, जैसे सैनिकः देशाय स्वशरीरम समर्पयति। सैनिक देश के लिए अपना शरीर समर्पित करता है। तो ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, और देश संप्रदान है, इसलिए इसमें चतुर्थी का प्रयोग करें। समर्पयति क्रिया देखा, अर्पयति देखा, उपहरति देखा, उपहार में देता है। इस तरह का कोई वाक्य जैसे श्यामः तुभ्यं कलमं उपहरति। श्याम तुमको कलम उपहार में देता है। उपहार में देना ये भी संप्रदान कारक है। उपहरति को देखकर चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। तो तुभ्यम ये पूछा जाए कि इनमें से बताइए संप्रदान कारक कौन सा है, तो हम देख लें कि वह क्रिया कौन सी है, और उसके आधार पर चतुर्थी विभक्ति का जहाँ प्रयोग हो रहा है वो संप्रदान कारक है। तो ददाती, विप्राय गाम ददाती, जैसे उदाहरण है विप्राय गाम ददाती। तो यहाँ विप्राय ये संप्रदान कारक है, क्योंकि गाय एक कर्म की वस्तु है और वो दी जाती है, जिसको दी जाती है वो संप्रदान कारक के रूप में माना जाएगा, और उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। के लिए जो चिन्ह है कारक का चतुर्थी का, वो तो सामान्य है ही, उसके लिए तो जहाँ के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो चतुर्थी विभक्ति, वो सामान्य बातें हैं। लेकिन अनुवाद में विशेष बातें क्या है कि जहाँ चिन्ह किसी दूसरी विभक्ति का हो और उस जगह विभक्ति दूसरी प्रयोग की जाती हो, तो वहाँ उस नियम को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बाकी तो सब सामान्य, जो कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह के जो चिन्ह, उससे भी अनुवाद कर सकते हैं अन्य जगह पर। लेकिन विशेष क्या है, कहाँ पर चेंज हो सकता है, कहाँ पर जैसे को आ रहा है, यहाँ को के रूप में अब यहाँ निर्धनम कर देते हैं इस चिन्ह को और ऑप्शन में भी निर्धनम जरूर आएगा को देख करके, और हम उसको अर्थ को देखेंगे तो उसमें निर्धनम भर जाते हैं। जबकि हमको एक बार पूरे वाक्य को पढ़ना अनुवाद में, उसमें आपने जो नियम के अनुवाद के नियम पढ़े उनमें कोई विभक्ति आई हो, कोई क्रिया आई हो नाम की, पकाता है, देता है, तो ये सब क्रियाएं आपने पढ़ी है, और उसके आधार पर आपके सामने विभक्ति स्पष्ट है कौन सी विभक्ति आएगी। ये पहला मुख्य नियम था चतुर्थी विभक्ति का। दूसरे नियम के आधार पर ये दो सूत्र हम ले रहे हैं। एक है रुच्यर्था नाम प्रियमाणे, एक रुच धातु है, और रुच का ही अर्थ देने वाली एक भा धातु है, भाति, और इसके क्रियापद है रोचते, और यह है भाति। रोचते, रोचेते, रोचनते आत्मनेपद की एक क्रिया। आत्मनेपद की जो क्रिया पढ़ रहे हैं हम, अभी तक मैंने आपको परस्मयी पद की क्रियाओं के कुछ लकार पढ़ाए थे। आत्मनेपद का भी एक लट लकार से प्रारंभ करें हम,
तो रुच धातु या सेव धातु या लव धातु सभी के एक जैसे रूप, जैसे रोचते, रोचेते, रोचनते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामय। इस तरीके से आप आत्मनेपद का लट लकार आज प्रारंभ कर रहे हैं। और रोचते, रोचेते, रोचनते, रोच से, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामय। इसी तरह से लव धातु, लभते, लभेते, लभन्ते, लभ से, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामय। इस तरीके से आत्मनेपद लट लकार की क्रियाओं के रूप चलेंगे। अब देखिए रुच धातु के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है। रुच धातु के जब भी कोई अनुवाद आता है, ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है चतुर्थी विभक्ति में। 5 सूत्र विशेष हैं अनुवाद के दृष्टिकोण से भी और कारक विभक्ति के दृष्टिकोण से भी चतुर्थी विभक्ति में, जिनसे ही प्राय प्रश्न आते हैं। तो पहला तो ये है संप्रदान का मुख्य, उसके बाद दूसरा ये है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणम। इसमें सिर्फ ये याद रखना है आपको, यहाँ एक गलती होती है सबसे बड़ी, कि जैसे हम ये रोचते लिख रहे हैं, अब लिखा हमने, इसका अनुवाद किया हरि को भक्ति अच्छी लगती है। देखिए इसका अनुवाद करवाया जा रहा है। अब आपको ऐसा वाक्य देख करके यहां से स्टार्ट नहीं करना, उस वाक्य में जो कारक के नियम की मुख्य बात है उसको पकड़ना है। क्या है इनमें, देखा हमने देना, समर्पित करना, ये देखा गया। अब हम देख रहे हैं कि अच्छा लगना अगर क्रिया आ रही है किसी वाक्य में, इसका मतलब वो इस सेकंड नियम का अनुवाद है। और उसमें क्या सावधानी बरतनी है हमको, उसमें अच्छा लगना के लिए रुच धातु का प्रयोग करना है। अब यहाँ इसमें कई लोग बहुत जो जल्दबाजी करते हैं वो काफ़ी गलत उत्तर भर जाते हैं। इसमें पूछा जाता है बताओ हरि को भक्ति अच्छी लगती है, इसमें कर्ता कौन है। तो इस वाक्य को पढ़ करके लोग सभी कहते हैं ज़्यादातर कि हरि कर्ता है, लेकिन नहीं, इसका कर्ता भक्ति है। भक्ति के अनुसार रोचते आएगा, क्योंकि हरि तो संप्रदान है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है वो संप्रदान है। प्रियमाण, प्रियमाण का मतलब प्रसन्न होने वाला, तो हरि प्रसन्न होने वाला है, इसलिए ये संप्रदान है। अब ये करता है हरिये भक्ति रोचते। इसमें हम गलती ये कर जाते हैं, कई बार हम इसमें चतुर्थी कर जाते हैं और इसको कर्ता कर देते हैं, जैसे हरि भक्त ये रोचते, ऐसा अनुवाद कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसमें विशेष सावधानी ये बरतनी है कि अगर रुच धातु का प्रयोग आ रहा है तो जिसको अच्छा लग रहा है वो संप्रदान है, उसको आप कर्ता नहीं माने। कर्ता उसको प्रसन्न करने में जो मदद कर रहा है, जो प्रसन्न कर रहा है वो करता है। तो हरि को प्रसन्न कौन कर रही है, भक्ति कर रही है, इसलिए भक्ति इसका करता है। तो हरिये भक्ति रोचते, जैसे एक लिखा बालक को पढ़ना अच्छा लगता है। अब अनुवाद करना है, तो जिसको अच्छा लगता है वो संप्रदान, उसमें चतुर्थी करें आप, तो बालकाय। और उसके बाद जो दूसरा जो उसको प्रसन्न करने वाला है वो कर्ता होता है। तो पढ़ना एक सामान्य क्रियावाचक, इसलिए लुट प्रत्यांत शब्द पठनम। अब ये प्रथम व्यक्ति है, ये करता है इसका, और इसके आधार पर रोचते आएगा। बालकाय पठनम रोचते, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। एक है जैसे तुम्हें खेलना अच्छा लगता है। अब देखिए तुभ्यम, ये संप्रदान है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए चिन्ह नहीं, केवल के लिए चिन्ह ही संप्रदान में पर्याप्त नहीं है, वहां कुछ क्रिया विशेष होती है जिससे भी हम संप्रदान की पहचान करते हैं। तो तुभ्यम क्रीडनम, लुट प्रत्यांत शब्द क्रीडनम। अब भाति भी लिख सकते हैं, रोचते भी लिख सकते हैं, दोनों क्रियाएं। रुच्यर्थानाम, रुचि अर्थ वाली कोई भी क्रिया, रोचते भी आ सकता है, भाति भी आ सकता है, इसके आधार पर। तो तुभ्यम क्रीडनम,
यहाँ पर ल्युट् प्रत्यांत के रूप में प्रयोग किया गया और उसके साथ अनम का प्रयोग करते हैं ल्युट् प्रत्यय के रूप में। इसके बाद है भाति या रोचते। इस तरीके से देखें तो रुच धातु देखनी है हमको, तो रोचते, रोचेते, रोचनते, कोई भी क्रियापद आ सकता है रुच धातु का, कोई सी भी लकार का आ सकता है। सभी के साथ जिसको अच्छा लग रहा है उसमें आपको संप्रदान, उसको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। अधिकतर प्रश्न इस तरह से आते हैं, ये रिक्त स्थान दे देगा और भक्ति रोचते लिख देगा, तब आपको हरिये भरना है। यहाँ जैसे बालक शब्द को रिक्त स्थान दे देगा तो यहाँ बालकाय भरना है, और फिर पठनम रोचते का हम प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से हम इस पहले नियम के साथ दूसरा नियम पढ़ते हैं, रुच्यर्थानाम प्रियमाण। इसके बाद देखिए तीसरा नियम, तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण नियम चतुर्थी विभक्ति के लिए अनुवाद के दृष्टिकोण से। पहला हुआ ददाती के रूप में, दूसरा हुआ रोचते के रूप में, तीसरा है ये कुछ क्रियापद है, जैसे क्रुद्ध धातु है, द्रुह धातु है, ईर्ष्य धातु है और असूय धातु। ये चार धातु हैं। इन चार धातुओं के साथ क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय अर्थ वाली धातुओं के साथ, क्रुद्ध के साथ कुप्यति भी आ सकता है क्योंकि वहां क्रोध अर्थ वाली धातु है। तो इन धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाता है, यम प्रति कोप है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। तो हमको देखना है क्रुद्ध धातु, अधिकतर उदाहरण क्रुद्ध और द्रुह के ही आते हैं, लेकिन चारों का नाम याद रखें, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय। क्रोधो अक्षमा है, तो यहां एक क्रियापद आएगा क्रुध्यति, एक आएगा द्रुह्यति, एक आएगा ईर्ष्यति और एक आएगा असूयति। ये इनके क्रियापद के रूप में लट लकार में रूप है। क्रुध्यति, क्रुध्यत, क्रुध्यन्ति। इसी तरह द्रुह्यति, द्रुह्यत, द्रुह्यन्ति, ईर्ष्यति, ईर्ष्यत, ईर्ष्यन्ति, असूयति, असूयत, असूयन्ति। जिस पर क्रोध करता है, कई बार आता है ये वाक्य, पहला वाक्य कई बार आया हुआ है। ये पूछा गया पिता पुत्र पर क्रोध करता है, कई बार इसका अनुवाद पूछा गया, याद रखें, आ सकता है, संभावना है। तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है, ऐसा इसका जब अनुवाद करते हैं तो ये इसका देखिए करता है पिता। अब जिस पर क्रोध करता है, जिसके प्रति क्रोध है, वो संप्रदान कारक है और उसमें चतुर्थी आएगी, इसलिए यहां पुत्राय करेंगे। अब यहां देखिए चिन्ह पर है, सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन आपको तो ये देखना क्रोध करना क्रिया आ रही है, उसके साथ आपको चतुर्थी लगानी है, उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पुत्र पिता पर क्रोध करता है, तब क्या अनुवाद होगा? पुत्र है पित्रे क्रुध्यति। पितृ शब्द का चतुर्थी में पित्रे बनता है। शब्द की चतुर्थी विभक्ति याद रखें और उसके साथ ये याद रखें कि ये क्रिया आने पर, इसका हिंदी अर्थ आने पर चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा जिसके प्रति क्रोध किया जाता है। इसी तरह जैसे दैत्याः हरये द्रुह्यन्ति। दैत्य यानी राक्षस, राक्षस हरि से विद्रोह करते हैं, तो हरि से चैतन्य से आ रहा है, तो यहाँ द्रुह्यन्ति देखना है और इसके साथ हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, तो ये हरिये होगा। और इस तरीके से दैत्या हरिये द्रुह्यन्ति। इसी तरह से ईर्ष्यति और असूयति के जो हम प्रयोग करते हैं, वहाँ पर भी हमको चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि चिन्ह के आधार पर जब हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ गलत होने की संभावना रहती है। क्योंकि यहाँ जैसे पर चिन्ह आ रहा है, यहाँ से चिन्ह आ रहा है, तो पर और से चिन्ह को जब देखेंगे तो सप्तमी आएगी, यहाँ भी से चिन्ह देखेंगे तो पंचमी या तृतीया आ सकती है। इसलिए चिन्ह नहीं देखें, विशेष जो अनुवाद के टॉपिक हैं उनमें हमको जहाँ जो धातु विशेष लिखे गए उनके आधार पर संबंधित विभक्ति का ही पालन करना है। और वहाँ ये पूछता है कि ये कौन सा कारक है, तब आपको संप्रदान कारक, अगर वो क्रिया के अनुसार आ रहा है तो वो संप्रदान कारक भरें, और अगर क्रिया के अनुसार नहीं आ रहा है, कोई पद के अनुसार आ रहा है, तब वो
संप्रदान कारक नहीं है, तब वो केवल उपपद विभक्ति हो सकती है। इसी तरह देखिए जैसे ईर्ष्यति, जैसे सज्जन व्यक्ति, सज्जन दुर्जन से ईर्ष्या करता है। अब यहां देखिए इसमें भी ये से चिन्ह आ रहा है, इसलिए इस से चिन्ह से हम तृतीया या पंचमी नहीं करें, हमको ये देखना है उस वाक्य में क्रिया कौन सी है। जब भी आप अनुवाद करें तब ये देख लें कि वहां कौन सी क्रिया का प्रयोग हो रहा है। फिर एक बार कारक के जो जो आपने विशेष नियम पढ़े उनमें उन क्रियाओं को ढूंढिए कि हमने ईर्ष्य क्रिया पढ़ी थी संप्रदान कारक में, और उसके साथ हम चतुर्थी का, इसलिए यहां दुर्जनाय होगा। सज्जनय दुर्जनाय ईर्ष्यति, इस तरीके से ईर्ष्या करना। इसी तरह से जैसे जनः दैत्यम दैत्याय असूयति, इसके रूप में अनुवाद किसी भी तरीके से कोई सा भी वाक्य पूछा जा सकता है, उसके आधार पर वहां जरूरी नहीं कि इस तरह की घटना हुई हो या नहीं हो, अनुवाद के दृष्टिकोण से कोई भी वाक्य पूछा जा सकता है। तो वहां पर सज्जन दुर्जन से ईर्ष्या करता है या दुर्जन सज्जनाय ईर्ष्यति, ऐसा भी कर सकते हैं। अनुवाद किसी भी तरह के वाक्य में पूछा जा सकता है। तो अगर दुर्जनय यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा दुर्जनय सज्जनाय ईर्ष्यति, ऐसा हो जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है। इसी तरह यहाँ उल्टा हो जाएगा कि राक्षसः या दैत्यः दैत्यः जनाय ईर्ष्य असूयति, तो यहाँ तब अर्थ हो जाएगा दैत्य मनुष्य से ईर्ष्या करता है, जलता है। असूयति उसके गुणों में दोष ढूंढता है, उसको कहते हैं असूयति। गुणों में जब दोष ढूंढे जाते हैं तब असूयति का प्रयोग करते हैं। तो विशेषकर स्टार्ट की दो क्रिया अच्छी तरह पढ़ें। क्रुद्ध और द्रुह के उदाहरण ज़्यादा आते हैं, क्रुद्ध के रूप में आपको यहाँ चतुर्थी करनी है। ये जरूर याद रख लें कि कहीं पर भी अगर ये जैसे संक्रुध्यति आता है या अभिक्रुध्यति आता है या अभिद्रुह्यति आता है, तो इनके साथ द्वितीय आएगी, इनके साथ कर्म कारक होगा वो, ये कई बार पूछा जाता है। तो इन दोनों को समानांतर पढ़ें। क्रोध और द्रुह धातु से पहले अगर उपसर्ग आ जाए तो उससे पहले जिस पर क्रोध किया जाता है वो कर्म कारक होगा, और अगर उपसर्ग नहीं आए इन दोनों धातुओं से पहले तो वो संप्रदान। इसका अंतर करें। अभी भी परीक्षा में, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यही पूछा गया था। यहाँ कोई दूसरा शब्द था, उसमें अभिद्रुहित, फिर पूछा गया था कौन सा कारक है, तो उपसर्ग आ रहा है तब आपको उसको कर्म कारक के रूप में बताना है। इस प्रकार से हम ये अनुवाद के तीसरे नियम को पढ़ रहे हैं। एक और नियम है, वो थोड़ा व्यापक विस्तृत है, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।